सर एसआईआर कराएंगे बच्चे पास हो पाएंगे। एक सेकेंड, अगर सर एसआईआर कराएंगे तो बच्चे पास कैसे होंगे? हाँ ठीक है, मतलब वही है, अगर सर एसआईआर कराएंगे तो बच्चे पास कैसे होंगे? नया दिन, नया शहर, नई तारीख, लेकिन फिर वही कहानी। बार बार कहूंगा कि ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाला है इंडिया। अगर बोर्ड परीक्षाओं के एक दिन पहले तक शिक्षक एसआईआर का काम करते रहेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे भाई? मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा संकट है। बच्चों की बोर्ड परीक्षा है लेकिन 3 महीने से पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं। समझ, एक तो 4 नवंबर से शिक्षकों को आपने पहले ही बीएलओ बनाकर एसआईआर के काम में लगाया हुआ है, और जब 23 दिसंबर को एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी हो चुका है, इसके बाद भी इन शिक्षकों को बीएलओ का काम करना पड़ रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर आ गया, अब 4 जनवरी आने वाली है भाई साहब। फरवरी में बोर्ड के एग्जाम हैं, परीक्षा है, अभी भी शिक्षक एसआईआर की ड्यूटी ही कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, 3 महीने से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, गुरुजी नहीं है, टीचर नहीं है। 9वीं से 12वीं तक की क्लास सिर्फ 1-2 टीचर के भरोसे चल रही है। कई जगह तो अतिथि शिक्षक क्लास ले रहे हैं। ऐसे में बच्चे कैसे पास होंगे? एक तरफ दुनिया शिक्षा को मुफ्त करने में लगी है, दूसरे देश अपनी साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाने में लगे हैं, और यहाँ हम शिक्षकों को चुनाव के काम करवा रहे हैं और इतना उलझा दिए हैं कि वो अपना मूल काम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में कितने शिक्षक एसआईआर का काम कर रहे हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी देखिए। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। 10वीं क्लास की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 फरवरी तक इन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर के काम में लगी रहेगी। प्रदेश भर के 50,000 से ज्यादा गुरुजी यानी शिक्षक यानी टीचर एसआईआर के सर्वे में अभी भी लगे हुए हैं। पहले आपने आदेश निकाला कि जब तक टीचर एसआईआर का काम करेंगे तब तक वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब 4 नवंबर से अब तक ढंग से क्या नहीं हुआ है? पढ़ाई ही नहीं हो पाई। उसके बाद आपने कहा कि जो शिक्षक बोर्ड कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें एसआईआर की ड्यूटी से मुक्त कर देंगे, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। उसके बाद आपने एसआईआर के काम में वर्ग 1 और वर्ग 2 के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, जो कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब पहले टीचर पढ़ाए ना, उसके बाद काम पूरा हो जाए तब भी वो ड्यूटी करता रहे। बच्चों का क्या है? बच्चों का क्या है? उनकी पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी ही है। अगर सिस्टम में बैठे लोगों का यही रवैया है तो ये बहुत खराब है और बहुत गैर जिम्मेदार है। शिक्षक संघों का कहना है कि दूर दराज के जिलों में कई बड़े स्कूल ऐसे हैं जहां 2-2 शिक्षक छोड़कर सभी की ड्यूटी लगी है। बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 2 शिक्षक थे और दोनों एसआईआर का काम कर रहे थे। प्रदेश में कुल 64,000 अतिथि शिक्षक हैं। पहले जब कोई चुनाव का काम होता था तो इन अतिथि शिक्षकों के जरिए बच्चों की क्लासेस लगाई जाती थी, जिससे काम भी होता रहता था और पढ़ाई पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन एसआईआर के काम में 25% गेस्ट टीचर भी ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि इन गेस्ट टीचर को 18 दिसंबर से एसआईआर के काम से मुक्त कर दिया गया है। अब ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन एसआईआर के काम की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, ये पता लगाने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने भोपाल के कुछ स्कूलों में पहुंचकर वहां से रिपोर्ट भेजी। देखिए। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच में ज्यादातर शिक्षक एसआईआर में उलझे हुए हैं और ऐसे में अब जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। शिक्षक जो कि कक्षा 12वीं के हैं वो एसआईआर के कामकाज में लगे हुए हैं और अब ऐसे में जो दूसरे शिक्षक हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका है। अगस्त सितंबर से एक टीचर की ड्यूटी लगी थी और फिर उसके बाद अक्टूबर में एक और टीचर की ड्यूटी एसआईआर में आई थी। हाँ, मुश्किल है मैनेज करने में, पर हो रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारे पास कुल 19 शिक्षक हैं, जिनमें से 12 शिक्षक एसआईआर कार्य में संलग्न हैं। बड़ी संख्या में टीचर से संलग्न होने से उत्तम परीक्षा परिणाम देना हमारे लिए एक चुनौती है। हम अन्य शिक्षकों का सहयोग ले रहे हैं ताकि समय से पाठ्यक्रम पूरा हो और बच्चों का रिजल्ट बढ़िया रहे।
चैलेंज तो है हमारे सामने, बट स्टिल फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। जो टीचर्स जो हैं, जैसे फिज़िक्स के टीचर हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं कि जब भी समय मिलता है वो केमिस्ट्री के क्लास भी ले रहे हैं। सुन लिया आपने, प्रिंसिपल, शिक्षक सब परेशान हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जो मुखिया है जिले के शिक्षा विभाग के, वो क्या कह रहे हैं, वो भी परेशान है या नहीं, सुनिए। इसमें एसआईआर का अभी बीच में काफ़ी कुछ काम चला था, जिसमें कि हमारे अधिकांश टीचर उसमें संलग्न थे, और उसके बाद में अभी वर्तमान में एसआईआर में इतना वर्क नहीं चल रहा है। मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, तो एसडीएम साहब का ये कहना है कि अभी शिक्षक जाकर के विद्यालय में अध्यापन कार्यक्रम पढ़ाएं, और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम बुलाएंगे। तो अभी हमारे पास में सुचारू रूप से अध्यापन कार्य चल रहा है, और कहीं यदि कोई शिक्षक यदि अधिक समय के लिए अवकाश पर भी है तो उसके लिए जो है शॉर्ट टर्म वैकेंसी में अतिथि शिक्षक की भी व्यवस्था है। हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार संविधान देता है। शिक्षा का अधिकार इस तरह से मत छीनिए भाई, और पढ़ाने दीजिए गुरुजी लोग।